राम राम भाई सारे ने। आज है 11 सितंबर और आज का क्वेश्चन है ग्रुप द पीपल गिवन टू ग्रुप साइज दे बिलोंग टू। ये क्वेश्चन मीडियम हार्ड है बट बहुत इजी है और ये प्रैक्टिस के लिए तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो उसे देखते हैं। उससे पहले जान ले, क्वेश्चन हमारा एप्पल और ब्लूमबर्ग दोनों में पूछा गया है। तो ये ठीक क्वेश्चन है, मतलब रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। क्वेश्चन में बस यही कह रहा है कि हमें अरे दे रखी है और उसमें हमें ग्रुप का साइज बता रखा है और हमें इंडेक्सेस को असाइन करना है। तो एग्जाम्पल में चलते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा। कह रहा ये है कि हमें दे रखा है 0 1 2 3 4 5 6। ये इसकी इंडेक्सिंग होगी इस अरे की। अब हमें बोला है कि जीरो वाला जो पर्सन है उसको असाइन करना है कितने के ग्रुप में, 3 लोगों के ग्रुप में। तो 3 लोग का ग्रुप बनाना पड़ेगा। तो ठीक है, मैं एक ग्रुप बना लेता हूँ 3 लोगों का। उसमें मैंने 0 असाइन कर दिया। फिर 1 पे है, 1 को भी 3 लोग का ग्रुप चाहिए, इसी में असाइन कर दिया। 2 पर है, 2 को भी 3 लोग का ग्रुप चाहिए, इसी में असाइन कर दिया। लेकिन अब तो ये फिल हो गया। तो फिल होती मैं इसे क्या करूंगा, एक अलग से अरे में पुश कर दूंगा या रिजल्ट में पुश कर दूंगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, 3 को वापस से ब्लैंक कर देंगे, ये हट जाएंगे सारे। तो ब्लैंक हो गया। अब आए इस पे, तो 3 है, डाल दिया। फिर से 3 चाहिए 4 को भी, 3 लोग की टीम में, ठीक है। लेकिन ये क्या, 5 को तो एक बंदे की टीम चाहिए, तो बना लो एक बंदे की टीम, अभी तक तो बनी नहीं थी तो बना ली। फिर 6 को है, उसे 3 लोग की टीम चाहिए, हाँ। और यहाँ पे है क्या, हाँ जी। तो ये डाल दिया। तो इस तरह से आंसर आ रहा है। तो इसी ड्राई रन के दौरान ही मैंने आपको बता दिया कि करना क्या है। तो बेसिकली मैं ये कह सकता हूँ, जब भी मुझे चाहिए आंसर तो मैं एक मैप यूज कर सकता हूँ। मैप बेसिकली की वैल्यू पेयर बनाना है। मैप की जगह वेक्टर भी यूज कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। तो वैसे की वैल्यू पेयर बनाना है, तो की वैल्यू पेयर में की क्या होगी हमारी, की होगी हमारा कितने लोगों की टीम है। और वैल्यू क्या होगी कि कौन कौन से लोग उसमें जाएंगे। कहने का मतलब वापस से इंडेक्सिंग करें, 0 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 3 लोग की टीम में स्टार्ट करते हैं मैप में डालना। तो पहले आया 3, ठीक है। तो 3 लोगों की टीम में कौन जाएगा, पहले जाएगा 0, ठीक है, डाल दिया 0। फिर अगला बंदा 1 है, 1 को भी 3 लोग की टीम में जाना है, हाँ पहले से है, डाल दो। फिर 2 को भी 3 लोग की टीम जाना है, पहले से है, डाल दो। फिर जैसे ही इसका साइज फुल हो गया, इक्वल टू इस लेंथ के हो गया, इस लेंथ को हम स्टोर करा लेंगे कि कितनी लेंथ है मैक्स इसकी। और ये दोनों साइज जब इक्वल हो गए तो मैं क्या करूंगा, इस आंसर को पुश कर दूंगा किसमें, रिजल्ट में पुश कर दूंगा, अपने रिजल्ट आंसर में पुश कर दूंगा। और फिर क्या करूंगा, फिर मैं क्या करूंगा, इस चीज को ब्लैंक कर दूंगा। तो यानी 3 के लिए अब ये वापस से ब्लैंक हो गया। अब हमारे पास वैल्यू इसमें ब्लैंक हो गया, तो हम नई वैल्यूज फिल कर सकते हैं। तो फिर जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम क्या पुश करेंगे, इसमें पुश कर देंगे हम 4 को पुश कर दिया। सॉरी, पहले 3 पुश होगा ना। 3 पुश हो गया, फिर उसके बाद 4 पुश हो गया। फिर उसके बाद इसमें अभी जगह बची है। फिर क्या आया, 1 आया। तो अब हमने डाला इसको। अब मैप में 1 साइज के लिए मैं 5 वैल्यू स्टोर करा रहा हूँ। यस और नो, इंडेक्सेस वैल्यू क्या है, ये वैल्यू हमारी इंडेक्सेस है बेसिकली। तो हम वही करा रहे हैं। तो मैप में 1 के लिए हम 5 को स्टोर करा रहे हैं, 5 उसका इंडेक्स है। तो इसको स्टोर कराया तो मैप में एक वैल्यू बन गई मैप 1 के लिए। अब मैं क्या करूंगा, इसका साइज भी मैंने स्टोर कराया होगा 1 में, जैसे 5 स्टोर कराया। तो अब मैं चेक कर लूंगा ये साइज इक्वल है इस चीज के साइज के, मैप के साइज के, एलिमेंट के। यस और नो, मैप एलिमेंट साइज के। अगर है तो उसके बाद इसको वापस से खाली करेंगे। तो इसको भी आंसर में पुश कर देंगे, तो रिजल्ट में हमारा ये हो गया, ये हो गया। फिर लास्ट में हमें देखा कि ये पुश होगा 3 वाले में, 3 वाले में अभी स्पेस बची थी, तो 6 वहाँ पुश हो गया। तो इस तरह से करना है। तो बेसिकली की वैल्यू पेयर बनाना था हमें। की क्या है हमारा, कितने लोगों का साइज है ग्रुप होगा, वो की हो गया। और वैल्यू क्या, इंडेक्सेस। और जैसे ही ग्रुप फुल होगा हम उसे रिजल्ट में पुश कर देंगे और इस रिजल्ट को रिटर्न कर देंगे। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक ही लूप में हो जाएगा, ओ एन हो गया। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आप लोग मुझे कमेंट करना। तो इसको कोड करते हैं और अच्छे से क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले जब हम शुरू करते हैं, तो मैंने क्या बोला आपको, मैंने बोला कि हम एक रिजल्ट बनाएंगे जिसमें हम आंसर पुश करेंगे, तो इसको रिजल्ट वेक्टर बना लिया। फिर हमें क्या चाहिए, एक एन वेरिएबल चाहिए होगा जो हमें टोटल बताए कितने टोटल ग्रुप्स हैं। क्योंकि हमें बोल रखा है कि मैक्सिमम इसका जो लेंथ होगा वो ग्रुप तक जा सकता है और हमेशा एक सॉल्यूशन मिलेगा। ओके। तो मैक्सिमम तो हमें मिल गया, तो फिर एन इक्वल टू ग्रुप साइजेस डॉट साइज कर दिया। अब हमने बोला कि हमें क्या चाहिए, एक मैप चाहिए। तो मैप लगाएंगे अनऑर्डर्ड ऑर्डर्ड मैप इंट कॉमा किस चीज़ का होगा, दूसरा दूसरा वेक्टर का होगा। यस और नो। तो इस चीज़ का मैप बनेगा। जनरली आप इंट कॉमा इंट के मैप बनाते हो, जनरली एक की के लिए एक ही वैल्यू होता है, लेकिन अब एक की के लिए एक वेक्टर है आपका पेयर। यस और नो, समझ रहे हो। तो मैप बना दिया।
अब मैप बनाने के बाद क्या करना है, एक लूप लगाना है, आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, स्टार्टिंग से लास्ट जाएंगे। हम ले लेंगे लेंथ, लेंथ कितनी आई, लेंथ लेने के लिए हम क्या करेंगे, जो ग्रुप साइजेस है उसका आई इंडेक्स में कितनी वैल्यू है, यानी कि अगर स्टार्टिंग में 3 वैल्यू है तो एक 3 का वैल्यू बन जाएगा। कहने का मतलब मैप में क्या पुश करूंगा, मैप की लेंथ में पुश कर दूंगा किसको, आई को। तो आई पुश हो गया। फिर हमें क्या करना है, हमें देखना है कि अगर जो हमारा मैप का मतलब कि बेसिकली लेंथ जो है हमारा, अगर वो इक्वल हो जाए किसके, मैप के लेंथ में जो वैल्यू स्टोर है उसके साइज के। तो ये चेक करना है। अगर ऐसा हो गया तो मुझे क्या करना है, मुझे इसको पुश करना है रिजल्ट में, रिजल्ट डॉट पुश बैक। क्या पुश करूँगा, क्या पुश करूँगा, मैप में की हमारा ये है, तो की से हमें वैल्यू मिल जाएगी, लेंथ पुश किया यानी 3 वैल्यू के अंदर अभी जितने स्टोर्ड है वो रिटर्न हो जाएंगे। और फिर उसके बाद मुझे क्या करना है, मैप की लेंथ को वापस से एम्प्टी बना देना है, वापस से इसे एम्प्टी कर दो। और फिर फाइनली ये चलते रहेगा और फाइनली हम रिजल्ट को रिटर्न कर देंगे। तो बस इतना सा काम करना था, अगर ये कर लिया तो आपका सॉल्यूशन हो गया। कहीं पे भी कोई भी डाउट है पूछ लेना। तो ये रन हो रहा है, इसको एक बार सबमिट कर लेते हैं। तो यस, ये सबमिट भी हो गया। अब इसमें एक और चीज़ कर सकते हैं, यहाँ पे आप मैप, अगर आपको इंटरव्यू में मैप का यूज़ मत करो, तो मैप की जगह आप यहाँ पे सिंपली एक वेक्टर और वेक्टर भी तो बना सकते हो, यस और नो। और उसका एक साइज दे दो कि n+1, मतलब ताकि n एलिमेंट स्टोर कर सके। अगर आपने ये कर दिया तो ये भी सेम तरीके से वर्क करेगा मैप की तरह से। क्यों करेगा, क्योंकि आप बेसिकली वेक्टर और वेक्टर बना रहे हो। वेक्टर और वेक्टर जब आपने बनाया तो बाहर वाला वेक्टर जो है वो आपका की की तरह काम कर रहा है, और जो अंदर आपने वेक्टर बनाया वो आपका किसकी तरह काम कर रहा है, आप बताओ, आपका वैल्यू की तरह कर रहा है। और वैल्यू में आप क्या स्टोर करा रहे हो, इंडेक्स से स्टोर करा रहे हो, 0 1 2। और यहाँ पे की क्या है, की आपका साइज है। तो इस तरह से सेम अप्रोच यहाँ भी कर सकते हो। और अब की बार बस हम वेक्टर का साइज वो खाली कर देंगे जब भी हमने एक बार पुश कर दिया आंसर में। सेम चीज़ है, मैप लगाओ वेक्टर लगाओ, आपके ऊपर है। तो ये भी रन हो रहा है, इसको सबमिट करके देखते हैं। तो यार ये भी सबमिट हो गया। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो लीनियर है, ओ ऑफ एन में हो गया। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कमेंट करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऐसे ही कमेंट करते रहो, शेयर करो। और प्लीज़ प्लीज़ अपने दोस्तों को बताओ कि एक चैनल है जहाँ पे डेली लीड कोड हो रहा है, और मैंग वाली सीरीज में सेकंड वीडियो आ चुकी है, उसे भी चेक कर लेना। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। तुझे क्या गम तेरा रिश्ता गगन की बांसुरी से है, पवन की गुफ्तगू से है, सूरज की रोशनी